अगर आपके घर में गुड़िया है और आप उसकी शादी और पढ़ाई को लेकर थोड़े से भी टेंशन में हैं, तो आपकी ये सारी टेंशन आज दूर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के बारे में। और आपकी ये सारी टेंशन क्यों दूर होगी और इस स्कीम से आपको कितने पैसे मिलेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और मान लीजिए हर महीना आप सुकन्या समृद्धि योजना में 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो। आप 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सारी चीज़ कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, यानी साल का आप 1.5 लाख रुपये हो गया। तो जैसे ही हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आपको जो टोटल अमाउंट यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 69,27,578 रुपये। यानी कि आपको अपनी बेटी के लिए अगर पैसे जोड़ना चाहते हो तो यहाँ से आपको 69 से लेकर 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर महीना 12,500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 250 रुपये से भी खुल जाता है। और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं, सारी चीज़ एक एक करके तो कैलकुलेट करेंगे ही। सबके मन में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इस स्कीम से हमें कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन इस कंफ्यूजन के साथ साथ लोगों के मन में और बहुत सारी कंफ्यूजन है, जैसे कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है, कहाँ पे अकाउंट खुलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हम इस स्कीम का खाता बीच में बंद करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। और मान लीजिए हर महीने हम पैसे जमा कर रहे हैं, किसी महीने भूल गए या किसी साल हम पैसे जमा करने भूल गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, क्या हमें पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो पैसे हैं इन पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या पैसे जो लास्ट में मिलेंगे वो हमें मिलेंगे या गुड़िया को मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे भी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो के बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में खुद नहीं जान पाओगे, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को खुद बताओगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के कितने फायदे हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के तो फायदे आप बाद में गिनाओगे, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए अगर सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक स्कीम है। इसको ऐसे मान के चलिए कि ये एक आपकी बेटी के लिए गुल्लक है और इस गुल्लक में आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हो, और उसके साथ साथ भारत सरकार भी हर साल ब्याज के रूप में इस स्कीम में पैसे डालती रहेगी। और जितना पैसा ऐसे ही हर महीने आप डालते रहोगे, सरकार हर साल इसमें डालती रहेगी। जितना भी पैसा इसका लास्ट में बनेगा, गुड़िया की शादी के टाइम आपको ये सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्याज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितना भी पैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अभी हम जो हमने कैलकुलेट किया 70 लाख रुपए तक भी आप मिल सकते हैं, उन सारे के सारे पैसों पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना। यानी आपका जितना भी पैसा होगा सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। जो आप स्टार्टिंग में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर भी आपको 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि देखिए सुकन्या समृद्धि योजना एक भारत सरकार की स्कीम है, बहुत सारे लोगों को ये लगा रहता है कि सुकन्या योजना थोड़ी लंबी स्कीम है इसलिए क्या पता हमें पैसे ना मिले। देखिए, भारत सरकार की स्कीम है, इसलिए जितने भी पैसे आप जमा करोगे वो भारत सरकार के पास जाएंगे और आपको आपका पैसा एक एक ब्याज के साथ जरूर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक माँ बाप अपनी 2 गुड़िया का ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें 2 से ज़्यादा गुड़िया का अकाउंट खुल सकता है। वो क्या, मान लीजिए सबसे पहले आपने पहली गुड़िया का अकाउंट खुलवाया और अगली बार अगले जन्म पर मान लीजिए आपको 2 जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में वो जो 2 आपकी जुड़वा बेटियां हैं उनका अकाउंट भी खुल जाएगा। यानी इस कंडीशन में आपका तीनों अकाउंट खुल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 गुड़िया का ये अकाउंट खुलेगा। और ऐसा भी मत करना कि मैंने बोल दिया कि एक दिन के बाद भी अकाउंट खुल जाएगा और आप चले गए बैंक या पोस्ट ऑफिस अपना अकाउंट खुलवाने। उसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने पड़ेंगे, तभी ये अकाउंट खुलेगा। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको गुड़िया का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको देनी होगी। और उसके साथ साथ आपको गुड़िया का आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। यानी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये तो 2 गुड़िया की आईडी आपको चाहिए। और माता पिता में किसी एक की आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको चाहिए होगा। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी चाहिएगी। और उसके साथ साथ माता या पिता जिसके साथ भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसकी 2 फोटो लगेंगी और बिटिया की 2 फोटो लगेंगी। तो आपकी 4 फोटो होगी और आपके 4 ये डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ऐसा भी मत करना कि अकाउंट खुलवाने आप चले गए और आपको बहुत ज़्यादा खुशी, आपके घर में बेटी पैदा हुई है और आप 5 लाख रुपए लेके चले गए, क्योंकि 5 लाख रुपए आपके इस सुकन्या योजना में एक बार में जमा नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस स्कीम का अकाउंट 250 रुपए से भी खुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। यानी एक साल में
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं जमा कर सकते, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। और बहुत सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन रहती है कि मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए से अकाउंट खुलवा लिया तो वो अगले जितने भी महीने आगे आते रहेंगे बस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए इसमें जमा करते रहेंगे। उनको ये लगता है कि आप जितने रुपए से अकाउंट खुलवाते हो उतने जमा आपको हर महीने करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए से भी अकाउंट खुलवा लिया तो आप चाहें तो अगले महीने 5000 10,000 रुपए जितने रुपए चाहे उतने जमा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस ना हो। आप जब चाहे इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर महीना ही पैसा जमा करना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हर महीना पैसा जमा करने वाली स्कीम है। ये अच्छी बात है कि आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करोगे तो अच्छा आपका रूटीन बन जाएगा। लेकिन किसी महीने भगवान ना करे आपके पास इतने पैसे ना हो कि जमा करने में थोड़ी दिक्कत हो तो उस महीने आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है। सिर्फ कंपलसरी क्या है कि आपको एक साल में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा होंगे। ये बस आपको ध्यान में रखना है। कब करने हैं, महीने वाइज करने, हफ्ते करने, वो आपके ऊपर सारा डिपेंड है। अब बात यह आती है कि मान लीजिए आप किसी साल भूल गए, 250 रुपए भी आप भूल गए जमा करने और आपने मान लीजिए 2-3 साल ऐसे निकाल दिए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, आपके पास पैसे नहीं थे या फिर आप वैसे आपके माइंड से स्किप हो गया तो आप सोचोगे कि अकाउंट बंद हो गया, अब क्या फायदा। ऐसा नहीं है। सुकन्या अकाउंट कभी भी इस तरीके से बंद नहीं होता, क्योंकि आपने मान लीजिए 2 साल तक पैसे जमा नहीं करे तो कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जितने साल आपने पैसे जमा नहीं करे उनके सिर्फ और सिर्फ 1 साल की 50 रुपए पेनल्टी लगेगी, यानी 2 साल की होगी 100 रुपए। आप मान लीजिए 1000 रुपए जमा करने गए थे तो आपके 100 रुपए कट जाएंगे और 900 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये छोटी सी पेनल्टी लगेगी और आपका अकाउंट चलता रहेगा। अब बात ये आती है कि चलो हमने समझ लिया कि कितने रुपए हमें जमा करने हैं, लेकिन क्या हमें ये पैसे लगातार जमा करते ही जाए? कोई लिमिट तो होगी ना, कितने साल ये पैसे जमा होंगे। मान लीजिए आज आपने ये अकाउंट खुलवाया है तो अगले 15 साल तक आपको ये पैसे जमा करने हैं, यानी 250 से लेकर 1.5 लाख जितने आप चाहें उतने जमा कर सकते हैं। ये अगले 15 साल तक जमा करने होंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 15 साल की गुड़िया होगी अब पैसे जमा करना बंद करें। ऐसा नहीं है। अकाउंट खुलते हुए 15 साल होने चाहिए, तब आपको ये पैसे जमा नहीं करने। देखिए, आपने 1 साल पैसे जमा करे, सरकार ने ब्याज के रूप में पैसे दे दिए, फिर आपने जमा किए, सरकार के ब्याज के पैसे आ गए, तो ऐसे करते करते 15 साल में काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। फिर आपको पैसे जमा नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ ये जो पैसे इकट्ठे हो चुके हैं इस पे अगले 6 साल तक ब्याज लगता रहेगा। और जैसे ही अकाउंट को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे आपको ये पूरे के पूरे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को होगी कि जिसकी गुड़िया मान लीजिए 10 साल तक की गुड़िया का अकाउंट खुलता है, किसी गुड़िया ने 9 साल की गुड़िया का अकाउंट खुलवाया। वहाँ पे अगर मान लीजिए 21 साल तक हमें ये वेट करना पड़ गया तो गुड़िया तो 30 साल की हो जाएगी और शादी हमें करनी है 30 साल से पहले। तो उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, उस कंडीशन में भी भारत सरकार ने इस चीज़ के बारे में सोच के रखा है। तो मान लीजिए 18 साल के बाद आप जब भी गुड़िया की शादी करोगे, आपकी मर्जी है कि जब आप उसकी शादी करोगे, उसकी शादी से 1 महीना पहले और 2 महीने बाद तक आप ये अकाउंट बंद करवा सकते हो। यानी इन 3 महीने के गैप में आप जब चाहें स्कीम को अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। और ये मत समझिएगा कि ये पैसे आपको मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे जैसे ही 18 साल की गुड़िया हो जाएगी। ये आपको गुड़िया का आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करवाना होगा जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवा रखा है, और ये अकाउंट है वो गुड़िया के नाम चला जाएगा और ये जितने भी पैसे हैं वो गुड़िया को मिलेंगे। और जो ये पैसे हैं जितने आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे आपको टैक्स फ्री, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारे के सारे टैक्स फ्री हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीनों का ध्यान रखना। अगर आपने 3 महीने मिस कर दिए तो आपका अकाउंट 21 साल के बाद ही बंद होगा। उससे पहले अब ये अकाउंट आप बंद नहीं करवा सकते। अगर आप गुड़िया की शादी पे ये अकाउंट बंद करवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में सरकारों को कैसे पता चलेगा हाँ गुड़िया की सच में शादी है? तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले तो गुड़िया की जो शादी है, शादी का कार्ड देना पड़ेगा और उसके अलावा आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उस एफिडेविट पे नोटरी पब्लिक से आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि हाँ सच में शादी है, इस तारीख को शादी है और ये जो पैसे हैं ये गुड़िया की शादी के लिए हमें चाहिए, उसके लिए ही खर्च किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में जैसे आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दोगे और आपकी जो पासबुक है वो पासबुक आप दे दोगे तो आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा और सारे के सारे पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे। आप जैसे चाहें उसको खर्च कर सकते हैं।